आज देश भर में इतिहास को लेकर बहस तेज है। महाराष्ट्र में औरंगजेब को लेकर विवाद बढ़ रहा है, लेकिन इस सब के बीच क्या हम ये बोल सकते हैं कि आज 11 मार्च है, वो दिन जब संभाजी महाराज ने बलिदान दिया था। 1689 में औरंगजेब ने सोचा था कि मराठा साम्राज्य हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, लेकिन वो गलत था। औरंगजेब को लेकर आज जितनी चर्चा हो रही है वो अचानक नहीं शुरू हुई। ये विवाद तब भड़का जब छत्रपति संभाजी महाराज पर बनी फिल्म छावा रिलीज हुई। फिल्म में संभाजी महाराज के संघर्ष और औरंगजेब की क्रूरता को जिस तरह से दिखाया गया, उसने कई सवाल खड़े कर दिए। क्यों कुछ लोग औरंगजेब को एक न्यायप्रिय शासक के तौर पर दिखाना चाहते हैं? क्या हम संभाजी महाराज की कुर्बानी को भूलते जा रहे हैं? संभाजी महाराज एक वीर योद्धा और कुशल रणनीतिकार। संभाजी महाराज सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वे छत्रपति शिवाजी महाराज के सबसे योग्य अधिकारी थे। 14 मई 1657 को जन्मे संभाजी महाराज संस्कृत, मराठी और फारसी के ज्ञानी थे। वे सिर्फ तलवार के धनी नहीं बल्कि एक कुशल प्रशासक भी थे। जब 1680 में शिवाजी महाराज का निधन हुआ तब मुगलों ने सोचा कि मराठा साम्राज्य कमजोर हो जाएगा, लेकिन संभाजी महाराज ने अपने पिता के सपनों को आगे बढ़ाया और मुगलों को कड़ी टक्कर दी। संभाजी महाराज और औरंगजेब की टक्कर सिर्फ सत्ता की नहीं थी, यह दो विचारधाराओं की लड़ाई थी। एक तरफ था हिंदवी स्वराज, स्वतंत्रता, सम्मान और धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक, और दूसरी तरफ था औरंगजेब का इस्लामी कट्टरवाद, जो तलवार के दम पर हुकूमत कायम करना चाहता था। संभाजी महाराज ने कई बार मुगलों को हराया और औरंगजेब की दक्षिण भारत पर कब्जे की योजना को ध्वस्त कर दी। 1 फरवरी 1689 विश्वासघात संभाजी महाराज की गिरफ्तारी। लेकिन 1689 में एक विश्वासघात हुआ। 1 फरवरी को संगमेश्वर में संभाजी महाराज को धोखे से पकड़ लिया गया। औरंगजेब ने उन्हें प्रताड़ित किया, उनकी आंखें निकाली गई, जीभ काट दी गई और चमड़ी तक उधेड़ दी गई। फिर उनसे कहा गया, इस्लाम कबूल कर लो वरना मौत तय है, लेकिन संभाजी महाराज ने झुकने से मना कर दिया। 11 मार्च 1689 को उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया, लेकिन उनकी शहादत से मराठाओं का हौसला और बढ़ गया, और यही कारण था कि औरंगजेब मराठाओं को कभी नहीं हरा सका। आज जब छावा जैसी फिल्में संभाजी महाराज की वीरता को उजागर कर रही हैं, तब कुछ लोग औरंगजेब को महिमा मंडित करने में जुटे हैं। संभाजी महाराज का बलिदान सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि हिंदवी स्वराज की आत्मा है, और इसे हमें नई पीढ़ी तक पहुंचाना होगा।